के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स बेसिकली ऐसा समझ लें एक ग्लास है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास मल्टीपल ग्लास बना देता हूँ, ठीक है, ये ग्लास है, एक में मैंने डाली है पेप्सी, ठीक है, एक में मैंने डाला है पानी, ठीक है, वाटर लिख देता हूँ, एक में मैंने डाला है टी, ठीक है, चाय डाल दी, ठीक है। अब ये जो है ग्लास ये है, इसमें मैं पेप्सी वाले में चाय तो नहीं और डालूंगा, ना ही पानी डालूंगा, मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो अब इसकी मैं अगर ग्लास का कहूँ, ये नहीं पेप्सी का ग्लास है, ये वाटर का ग्लास है, ये टी का ग्लास है, तो वेरिएबल्स भी ऐसे ही होते हैं। वेरिएबल्स में ना टाइप्स होती हैं, वेरिएबल्स में आप अपना डाटा स्टोर करके रख सकते हो और जब आपको चाहिए होगा आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए ना सबसे पहले हम करते हैं यार, मैं कहता हूँ डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज, ठीक है। तो वो किस्सा करते हैं, आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। देखो मैं ग्लास का नाम मैं कुछ भी रख सकता था, पेप्सी का ग्लास, ग्लास की पेप्सी, कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ भी ये सीन है, मैं अपना वेरिएबल का नाम कुछ भी रखता हूँ, मैं रखता हूँ यार हमजा का वेरिएबल, ठीक है, ये मैंने उसका नाम रखा है। और आगे मैं उसको, अभी मैं पहले इंटीजर्स पे काम करूँगा, ठीक है, ये सबसे पहले मैं इंटीजर वेरिएबल पे काम करूँगा। इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर, ठीक है। तो इक्वल्स टू दे के मैं कोई भी नंबर देता हूँ, 7 दे दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, सही है, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। तो इसको अगर मैंने प्रिंट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट हमजा का वेरिएबल, ठीक है। जब मैं ऐसे लिखूँगा ना तो ये इसकी वैल्यू को, एक सेकेंड असल में ना मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया थोड़े से, इसी को कॉपी करके मैं लिख देता हूँ, इतना बड़ा नाम रखते ही नहीं हो वेरिएबल्स का, 7 प्रिंट हो गया, ठीक है, इसलिए मैं इसके नाम को छोटा कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैंने एक वेरिएबल का नाम x रख दिया, ठीक है, 7, और मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो ये x प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो डब्बे में वैल्यू पड़ी है ना उसमें 5 ऐड कर दूँ, मैं +5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेगा, 12 करेगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो बताएगा 7 है। तो मैं इस तरह ना कोई वेरिएबल्स एज अ डाटा के तौर पे स्टोर करके रखता हूँ, यार मुझे कभी आगे यूज़ करना हो, सही है, मैंने 2 नंबर्स का सम कराना है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ 5, नंबर 2 के नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ 8, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, सही है, तो ये 13 प्रिंट हो गया। अब ये तो मेरी थी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, ठीक है। अब ऐसा सीन भी हो सकता है कि मैं वेरिएबल्स की मैंने टाइप चेक करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ ए के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने स्टोर किया 1, ठीक है। अब बी के नाम से मैंने स्टार्ट किया, मैंने वेरिएबल स्टोर किया 1.5, ठीक है। सी के नाम से स्टोर किया, मैंने एक स्ट्रिंग भर दी उसके अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स, एक मैसेज, ठीक है, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो और करेक्टर नंबर्स भी यूज़ हो, हर तरह का सिंबल भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैं कहता हूँ हमजा, ठीक है। अब ये बेसिक 3 टाइप्स हैं, तो और चौथी बेसिकली वैसे आ जाती है बूल टाइप, वो होती है ट्रू या फॉल्स, और इसमें कैपिटल टी आता है, ठीक है। ये 4 टाइप्स हैं, इनमें बस वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, आगे आके प्रैक्टिस होगी इनमें। तो इनकी टाइप चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा, और अंदर टाइप के अंदर ना मुझे वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मुझे इसकी टाइप बता देगा, ये बता रहा है कि इंटीजर टाइप की क्लास का है, ठीक है। मैं बी की टाइप चेक करता हूँ, मैं सी की टाइप चेक करता हूँ, मैं डी की टाइप चेक करता हूँ, ठीक है। तो मुझे बता देगा कि ये एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग है और एक बूल है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी नंबर जो डेसिमल में होगा ना तो उसे हम फ्लोट कहेंगे, जो डेसिमल के बगैर होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। और कोई भी स्ट्रिंग का मैसेज जिसमें करेक्टर, ये डबल कोट से, जो डबल कोट के अंदर मैसेज लिखते थे ना प्रिंट में, वो स्ट्रिंग होती थी बेसिकली, तो वो एज अ स्ट्रिंग यूज होगा। और ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू होती है, बूलियन का मतलब होता है हाँ या नहीं, 0 या 1, जो हमने पढ़ा था यार कंप्यूटर किस तरह की लैंग्वेज समझता है, 0 या 1 की लैंग्वेज समझता है, वो बेसिकली बूलियन की लैंग्वेज समझ रहा होता है। तो या तो वो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, मतलब या तो 1 या तो 0, ठीक है। तो जो बूलियन टाइप है ना, वो ट्रू या फॉल्स से उसकी वैल्यूज होती है, तो उसकी डाटा टाइप उसने बता दिए, ठीक है, इस तरह बता दी ये बूलियन है।
अब ये 4 बेसिक डाटा टाइप, वैसे तो डाटा टाइप्स और भी हैं बट अभी आप फिलहाल इन पे फोकस करेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि हम एक डाटा अपना स्टोर करके किस तरह रख सकते होते हैं। और इसमें ये भी सीन है कि अगर 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 है ना, मैं सपोज करो मैं करता हूँ ए, देखिए ए इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैं बी कहता हूँ कि बी की वैल्यू जो है ना ए में ए ऐड करो तो उतनी होगी, ठीक है। तो प्रिंट में ऐसे भी बी को प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, सही है। तो मेरा 10 आ जाता है कि मतलब ए में जो वैल्यू है ना कि इस तरह प्रिंट हो। स्टार्टिंग में ये जो हो रही है ना, स्टार्टिंग में बेसिकली, एक सेकेंड, स्टार्टिंग में अगर मैं ये कर रहा हूँ ना, ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बाद में वैल्यू चेंज करना चाहूँ ना तो वो भी हो सकती होती है, जिस तरह मैं इस ब्लॉक में करने लगा। ए इज इक्वल टू 5 किया, ठीक है, फिर मैंने ए इज इक्वल्स टू 10 किया, फिर मैंने ए इज इक्वल्स टू 30 कर दिया। अब मैं जब प्रिंट करूँगा ए को, तो ए क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं एंड पे लास्ट पे मैं इसको 2 कर देता तो ए को क्या प्रिंट होना चाहिए था, 2। इसका मतलब ये है कि इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये था डिक्लेयर, मैं बल्कि राइट साइड पे इसके लिखता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज। एक दफ़ा ये वेरिएबल हमने बता दिया ना कि है, तो ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज हो चुका है। बाद में हम उससे क्या कहते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू, मतलब बना हुआ है बट हमने उसकी वैल्यू चेंज की है। इसका मतलब हमने एक दफ़ा स्टार्टिंग में जब ग्लास खरीदा उसके अंदर कोक डाल दी, बाद में हम उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो हम उसके अंदर असाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमने कोक एक डाटा टाइप डिसाइड हो जाती है, ठीक है, एक उसकी डाटा टाइप डिसाइड होगी, हमने पेप्सी डाल दी, ठीक है। अब पेप्सी कितनी डाली हमने, 2 अमाउंट तक। अगली बार हम उसकी पेप्सी बढ़ा रहे हैं तो हम कर रहे हैं 10 तक कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हमने उसकी पेप्सी गिरा दी तो उसकी 8 होगी। ये उसकी वैल्यू जो है ना उसको बता रहा है कि बाद में उसकी वैल्यू ये बच रही है, और जिस टाइम पे हम प्रिंट करेंगे उस टाइम पे जो उसकी करंट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो जब बाद में हम उसकी वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं वो असाइनमेंट कर रहे होते हैं, हम उसकी जो स्टार्टिंग में होती है वो डिक्लेयर और उसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज होती है। आप डाटा स्टोर करके रखते हैं अपने हिसाब से, बाद में प्रोग्राम में कभी भी चेंज उसको कर सकते होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।